हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आपका एग्जाम राउंड द कॉर्नर है और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पैटर्न पर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या फिर इन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। सो लेट्स बिगिन। पेन एंड पेपर लेकर आप रेडी रहना और मेरे साथ साथ फ्लो ऑफ द स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग्स पोइट्री इज। बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन 41 है आपके सामने। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पावरफुल फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं या हम पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता चल जाएगा, जल्दी देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि अगर हम पावरफुल फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे होते तो इज नहीं आता, आर आता। अगर पावरफुल फीलिंग्स बिगिनिंग में होती, पावरफुल फीलिंग्स प्लूरल है, अगर उससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते तो हमारा जो वर्ब आता, हेल्पिंग वर्ब, वो आर आता या हैव आता, प्लूरल आता। तो हम स्टार्ट करेंगे पोइट्री से, डी से। डी बिगिनिंग मेरे पास एक ही है, जान बच गई। ये लो, ओके। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, ठीक है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। बिल्कुल सही। ओके, पोइट्री क्या, यहां पर हम पोइट्री के बारे में बता रहे हैं। पोइट्री क्या है? पोइट्री इज, ये नंबर 1 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ, क्या है पोइट्री? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और ये सारा जो है सी में दिया गया है आपका। सेम आगे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और हमें ऑपोजिट्स मैच करने हैं, हमें ऑपोजिट्स मैच करने हैं। देखिए, बताइए, मॉडेस्ट होता है विनम्र, तो मॉडेस्ट विल गो विद अरोगेंट, क्योंकि अरोगेंट है घमंडी। ए3 मेरे पास एक तो यहां है और दूसरा ए3 मेरे पास यहां है, ठीक है। इन दोनों में से चूज करें। ओके, अच्छा, न्यूमरस सबसे सिंपल है। न्यूमरस आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूमरस बहुत सारे। न्यूमरस विल गो विद स्केर्स। ओके, C2, वेर इज C2? C2 इसी में है, इसमें तो है ही नहीं, तो यही मेरा आंसर मिलेगा। ओके, माइल्ड, माइल्ड होता है सौम्य, इसका ऑपोजिट होगा रफ। राइट, बिल्कुल सही। ए हमारा राइट आंसर है, ए हमारा राइट आंसर है। अच्छा, ये वाला जो वर्ड है इसका मतलब होता है जेनरस, उदार, बड़े दिल वाला, और ये होता है कंजूस, फ्रूगल। चूज द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कंजीनियल, ये आपके सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, यहां पर आपको मुझे ऑपोजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए अब इस वर्ड का मतलब बता दूं आपको। सबसे पहले, ये वर्ड होता है फ्रेंडली, प्लेजेंट, उनके लिए यूज, जो मिलनसार हैं, प्लेजेंट, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा बताओ मुझे, आपको ऑपोजिट तो बताना है। कंडेंस करने का मतलब होता है टू शॉर्टन समथिंग, उसको छोटा करना। अग्रीएबल, अग्री करना। अनसिंपैथेटिक, जिसमें सिंपथी नहीं है। सुपर इम्पोज, किसी चीज को किसी के ऊपर थोप देना, ये वो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए बताइए मुझे आंसर यहां पर क्या होने वाला है। अगर वो फ्रेंडली है तो ऑपोजिट होगा अनसिंपैथेटिक, जिसमें सहानुभूति नहीं है, जो प्लेजेंट नहीं है, अनसिंपैथेटिक। 43C। आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से बेस्ट ढूंढकर निकालना है, यही आपको करना है, नॉट मोर देन दैट। ओके, फाइंड आउट द एडवर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको ये सेंटेंस दिया गया है, यहां से आपको एडवर्ब निकालना है। लेट्स डू इट। I go to the church daily and rarely fail to reach office on time. ये आपके सामने। What is an adverb? Adverb in हिंदी क्रिया विशेषण। It will give us additional information about the verb. Okay, जैसे यहां पर verbs क्या है हमारे? Okay, I go, ठीक है। go हमारा verb है और दूसरा fail। Okay, fail, यस, असफल होना किसी चीज में, दैट इज फेल। पास्ट टेंस क्या है इसका? फेल्ड, दैट इज द पास्ट टेंस। ओके, अब हाउ डू यू गो? आई गो डेली, एक तो ये डेली हो जाएगा, एंड रेयरली फेल, रेयरली एडवर्ब हो गया। ये दोनों एडवर्ब हैं।
आप कब जाते हैं? डेली, ये एडवर्ब है आपका, डेली और रेयरली फेल, तो डेली एंड रेयरली, वेयर इज डेली एंड रेयरली? हियर इज डेली एंड रेयरली। 44 ए इज द राइट आंसर। अब ये मत पूछना मैम व्हाट इज एन एडवर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सारे का सारा जो है कोर्स में है, सारे का सारा उसमें है। It was nothing else dash the passion to do something great in life. It was nothing else dash the passion to do something great in life. बताओ क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 45 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन और आप मुझे इसका आंसर करेंगे। 45, इस तरह के सेंटेंसेस आपने सुने हैं? देखो मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, ड्यूरिंग नवरात्रास I eat nothing but fruits. Have you seen such sentences? During Navratras, I eat nothing but fruits. Tell me. आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे हैं? बताइए इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि इसके अलावा कुछ और नहीं, यानी कि जो फ्रूट्स थे ये ही एक्सक्लूसिवली खाए गए। तो एक्सक्लूसिविटी दिखाने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। इट वॉज नथिंग एल्स बट हार्ड वर्क दैट मेड मी सक्सेसफुल। इट वॉज नथिंग एल्स बट his mother's tears that made him apologize. It was nothing else but luminaire classes that made me clear the exam. बात समझ में आ गई आपको? ऐसे हैं ये सेंटेंसेस। तो यहां पर देखो, it was nothing else but the passion to do something great in life, कि कुछ और नहीं था, बस मुझे लाइफ में बहुत ग्रेट करना था। That's it. आगे, complete the following sentences by using a question tag. I am older to you. अच्छा, क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है? हमें टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, हमें प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, कौन सा लगेगा, और उसके बाद हमें देखना होता है कि फर्स्ट पार्ट में कुछ नेगेटिव है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। अब यहां पर देखो, आई एम ओल्डर टू यू, ठीक है, आरएंट यू, आई के लिए मुझे यहाँ पे प्रोनाउन लगाना है, आई के लिए प्रोनाउन तो आई ही लगेगा, तो यहां पर आई है ही नहीं, यहां पर आई है ही नहीं, है ही नहीं, आई केवल यहां पर है। ओके, और ये वाला मैं आपसे कहूंगी ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रही हूं ये ट्रिकी क्वेश्चन है? क्योंकि एक स्टूडेंट ने ये पेपर दिया था और उसने मुझे कहा था कि मैम उनके ऑप्शंस में जो था ये था ही नहीं, और उसके हिसाब से ये आना चाहिए था एंट आई। आप ये बोल जाते हैं, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं होता है। राइटिंग इज वेरी डिफरेंट, यू हैव टू फॉलो रूल्स देयर। तो यहां पर आरएंट आई, कुछ एक स्टूडेंट्स इसको एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस तरह से भी कर देते हैं, एमेंट। ये सारी ना आप लोगों की खोज कह लो, डिस्कवरी कह लो, इन्वेंशन कह लो, जो कहना चाहो कह लो, लेकिन यहां पर आरएंट आई होगा। ओके, आरएंट आई, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सी। None of the boys dash attended the party. Okay, none of the boys dash attended the party. आंसर बताती हूं सबसे पहले। ओके, हम नन कब यूज करते हैं? हम नन तब यूज करते हैं जब दो से ज्यादा हो, मोर देन टू, मोर देन टू, और उनमें से कोई भी नहीं। जैसे मैं कहूं कि कमरे में 5 लोग थे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, नन ऑफ देम हेल्प्ड मी, कोई भी आंसर सही नहीं हुआ, नन ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट। समझ में आया? नन ऑफ द टीचर्स हेल्प्ड मी। अगर 2 हैं तो हमें क्या कहना होता है? 2 में हमें कहना होता है नाइदर। 2 के केस में नाइदर। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी नहीं है। 2 से ज्यादा के केस में आप नन यूज करेंगे। सो नन ऑफ द बॉयज हैव अटेंडेड द पार्टी।
ओके, ऑलरेडी नन है, नेगेटिव वर्ड है, दोबारा से नॉट नहीं लगेगा, इसलिए ये एलिमिनेट हो गया। नन ऑफ द बॉयज प्लूरल है, तो ये हैज क्यों लगेगा, हैज तो सिंगुलर है। अटेंडेड पास्ट टेंस है, आर क्यों लगेगा, प्रेजेंट टेंस का वर्ड क्यों लगेगा। सो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 47 सी, हैव इज द राइट आंसर। 47 सी में हैव इज द राइट आंसर। ईडीएम्स, अब आप मैच करेंगे ईडीएम्स। ईडीएम्स ओके, बताओ, बताइए। फॉल फ्लैट, हिंदी में इसको बोलते हैं औंधे मुंह गिरना, औंधे मुंह गिरना, तो इसके लिए क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो जाना। 48 1, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं स्टूडेंट का एग्जांपल दे रही थी, वो इनमें तीनों में 1 देखेगा, सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर देगा, वो इन्हीं के साथ जाएगा, जो उसको मैक्सिमम लगता है ना, वो उसको मैच करने की कोशिश करता है, आंसर से वो सॉरी सोल्यूशन से वो आंसर पे आने की कोशिश करता है। इन हॉट वाटर क्या होता है, इन हॉट वाटर होता है इन ट्रबल, सो बी गोज विद 3। ये तो सबसे पहले कट गया क्योंकि इसमें A1 नहीं था, उसके बाद बी गोज विद 3, तो बी गोज विद 3 होगा, तो ये वाला कट जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, सो 4, सो 4 अगर हम कर रहे हैं तो ये भी कट गया। D2 कहाँ है, डी, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप तो आपको पता ही है, ब्लैक शीप होता है खोटा सिक्का, ओके, ब्लैक शीप। डी के साथ क्या है हमारा, डी के साथ 2 है, स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड ऑफ, ओके फाइन, तो कहाँ गया, स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड ऑफ, ये रहा, फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 48, 48 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, बताओ। अब आपके लिए मैंने सारा मैच कर दिया है, सारा मैच कर दिया है आपके लिए, ओके। ये ईडीएम्स ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। 48 के लिए हमारा जो आंसर है 48 इज गोइंग टू बी सी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 सी, फाइन। आगे अगेन मैच, लेकिन ये मैचिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूं मैं इसको, वाई एम आई कॉलिंग दिस मैचिंग इंटरेस्टिंग, कैन एनीबडी एक्सप्लेन। ईडीएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ओके, ईडीएम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड कर दिया अभी मैं आपको बताती हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ईडीएम है, एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसका मतलब यही होता है कि जो लोग पहले शुरू कर देते हैं उनको फायदा होता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। सुबह सुबह जो चिड़िया आएंगी, अर्ली बर्ड उसको कहेंगे, उसको कीड़े जल्दी मिल जाते हैं, वरना वो तो खा के चले गए, जो बाद में आएंगे उनको कहां से मिलेंगे। इस टाइप का है ये, कि अगर आप किसी काम को जल्दी और या समय पर शुरू करें तो आपको फायदा होता है। अब इन्होंने क्या किया है, इतना पार्ट जो है, ओके, इसको डाल दिया है लिस्ट 1 में, इतने पार्ट को डाल दिया है लिस्ट 2 में, और आपसे कहा गया कि इसको पूरी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करो, ईडीएम को कंप्लीट करो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो लेट्स बिगिन। टू बी अ वेट ब्लैंकेट, टू बी अ वेट ब्लैंकेट एक ऐसा पर्सन होगा जो सबको डिस्करेज करता है, ओके, तो सबको डिस्करेज करता है। ए गोज विद 2, सो ए गोज विद 2 हियर, थैंक गॉड ए गोज विद 2 का एक ही ऑप्शन है, ओके। आगे देखो, लिटिल बर्डी टोल्ड मी, ये हो गया हमारा नॉट टू सी आई टू आई, टू फेस द म्यूजिक। अब आपको सबके मैं मीनिंग बताऊं, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतना, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। आपने कुछ गड़बड़ की, उसके बाद आपको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। टू बी अ वेट ब्लैंकेट मैंने बता दिया आपको, और क्या था, नॉट टू सी आई टू आई, इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति से आप किसी बात को लेकर असहमत हैं, ओके। और अ लिटिल बर्डी टोल्ड मी, आप बेसिकली आपसे जब कोई ये पूछता है ना, अच्छा ये बात तुमको कहाँ से पता चली, और आप उसको नहीं बताना चाहते मुझे किसने बताया, तो हम ऐसे ही कह देते हैं कि लिटिल बर्डी टोल्ड मी, मतलब मुझे भी इधर उधर से पता चल गया, बेसिकली ये है। सो आंसर इसका 49 बी, 49 विल बी बी। Last question. Here you have to pick up the adjective clause. Pick the sentences with an adjective clause. Okay? तो आपको वो वाले sentences बताने हैं जिनमें adjective clause लगा हुआ है. Okay? I don't know whose books are kept here. Okay? ये वाला, ये हमारा clause है. I am glad that he won the match.
दिस इज द क्लॉज. I missed the flight as I was late. I know the place where they will come. I remember the day when we met for the first time. क्लॉज क्या है, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव को सिंपल में बनाना, एक्सक्लेमेटरी तो आज हमने इसी पेपर में किया कि इसको एक्सक्लेमेटरी में करो. ये सारे का सारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे. आई डोंट नो हुज बुक्स आर केप्ट हियर, ये हमारा सबसे पहले वाला है. ठीक है, आई डोंट नो हुज बुक्स आर केप्ट हियर. अब यहां पर देखो हुज बुक्स. ओके, हुज बुक्स जो है ये हमारा जो है हुज बुक्स, ये एक किसकी किताबें, ये पूछा जा रहा है ना, किसकी किताबें. हुज बुक्स ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो एक नाउन आएगा, ये नाउन क्लॉज है. ठीक है, आई एम ग्लैड दैट ही वन द मैच. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आई एम ग्लैड दैट ही वन द मैच. दैट ही वन द मैच जो क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट है. ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये क्लॉज है ही नहीं, ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है. आई मिस्ड द फ्लाइट एज आई वॉज लेट, आपका ऑप्शन सी. ठीक है, आई मिस द फ्लाइट एज आई वॉज लेट. ठीक है, ये एडवर्ब क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है. ठीक है, ये वाला हमारा जो है ये एक एडवर्ब क्लॉज है. ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, आई नो द प्लेस वेयर दे विल कम. ऑप्शन डी, आई नो द प्लेस वेयर दे विल कम. ठीक है, अब ये वाला जो है वेयर दे विल कम, ये वाला हमारा जो है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये एक प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है और प्लेस हमारा नाउन होती है और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला फिर वो जो है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होता है. तो यस, डी जो है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है. आई नो द प्लेस वेयर दे विल कम. आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. ऑप्शन ई. ठीक है, ऑप्शन ई, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये डे को मॉडिफाई कर रहा है. व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये डे को. राइट, तो ये क्या हो गया फिर, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, ये ऑप्शन ई में ये डे को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, तो यस, ये भी जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है. तो हमारे पास दो एडजेक्टिव क्लॉज आए, कौन कौन से, डी एंड ई. तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ये मेरा आंसर है, डी राइट आंसर है. डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रिकी वन, बट एनीवेज ये हमने आज आपके साथ एक पेपर डिस्कस किया और जैसा कि मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर पेपर है. एक एक क्वेश्चन आपके साथ मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया, कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ आंसर छिपा हुआ एंड एवरीथिंग वी डिड. आई होप इन वीडियो से आपको मदद मिल रही होगी. ओके, अगर आपको लगता है योर ग्रामर इज नॉट इन प्लेस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ग्रामर में भी बहुत कुछ पढ़ाना होता है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कौन से एरिया ऑफ ग्रामर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो इफ यू वांट टू इंप्रूव देन यू शुड ज्वाइन आवर लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स. सारी चीजें जो हैं वहां पर आपकी कवर करा दी गई हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर कोई भी इंसान आपको लगता है कि यस मेरा वो फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर हिम, देन प्लीज डू लेट अदर्स ऑल्सो नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.